कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है। टोटली ओपन एंड शट केस, जिसमें कुछ साबित करने की गुंजाइश नहीं। सबूत भी है और गवाह भी। और मैं कुछ ही मिनटों में साबित कर दूंगा कि मिस्टर शान मुजुमदार ने अपने ससुर मिस्टर शुभांकर घोष को बेरहमी से मार डाला। मोटिव भी साफ है और खून का तरीका भी। डिफेंडिंग लॉयर अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट पेश करें। कोई लॉयर ही नहीं है मैडम तो डिफेंस प्लीड करेगा। अब हारती बाजी कौन हाथ में लेगा? किसने कहा? किसने कहा शान को डिफेंड करने के लिए कोई लॉयर नहीं? शान का केस मैं लड़ूंगी, योर ऑनर। ये आप ये केस कैसे लड़ सकती हैं? वैसे आप लड़े मिस्टर वासी। प्लीज अपने आप को कोर्ट को इंट्रोड्यूस करें। मैं इंस्पेक्टर अस्मिता कुमारी। फिलहाल मैं सस्पेंडेड हूं, पर लॉ की मैंने पढ़ाई की। ये है मेरा प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। ये केस आप लड़ सकती हैं। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर शान मुजुमदार शुभांकर जी की बेटी नंदिनी के पति हैं और उनके नाजायज संबंध है किसी दूसरी औरत के साथ। इसका असर उनकी शादी पर पड़ रहा था। तो मिस्टर शुभांकर ने अपने दामाद को नेचुरली समझाना चाहा कि वो ये सब छोड़ दे और अपनी पत्नी को प्यार और मान दे। बात में झगड़ा शुरू हो गया और तहश में आकर मिस्टर मुजुमदार ने मिस्टर घोष को चाकू से मार दिया। चोरी, ऊपर से सीना जोरी और खून भी। ये खून मिस्टर मुजुमदार ने ही किया है, पूरे होशो हवास में किया और किसी मतलब से किया है। अब इसी कुछ सबूत मैं कोर्ट में पेश करना चाहूंगा मैडम। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। सबसे पहले मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा इंस्पेक्टर आदित्य को। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। इंस्पेक्टर आदित्य, क्या ये बात सच है कि कुछ ही दिनों पहले हॉस्पिटल में मिस्टर मुजुमदार ने मिस्टर घोष को जान से मारने की धमकी दी थी? जी ऑनर, बिल्कुल सही है। इनका निजी झगड़ा चल रहा था। इन्होंने अपना आपा खोकर मिस्टर शुभांकर को मारने की बात की थी। इंटेंट टू मर्डर, मैडम जी। नो मोर क्वेश्चंस। योर विटनेस मिस्टर अस्मिता। डिफेंस। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। लो बोलो, अब ये लड़ेगी केस। पर बेचारी लड़ेगी क्या? सारे सबूत तो शान के खिलाफ है। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर शान के दादाजी, इस शहर के नामचीन बिजनेसमैन
मिस्टर रोबिंद मौजूमदार को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। You may proceed. मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। अच्छा रोबिंद्र जी, कोर्ट को यह बताइए कि क्या कभी भी मिस्टर शान ने अपनी पत्नी नंदिनी पर हाथ उठाया है या मारा पीटा है? यह सब मुझे बहुत खेद है, ये बात सच है। शान ने हाथ उठाया था। क्या ये बात भी सच है कि मिस्टर शान का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो किसी दूसरी औरत के साथ एक अलग फ्लैट में रहते हैं? जी, ये सच है। योर ऑनर, ये बालीगंज के उस फ्लैट के कागजात और रेंट एग्रीमेंट है। कोई भी पिता ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटी को मारा पीटा जाए और उसका पति किसी दूसरी औरत को प्यार करे? उन्होंने शान को रोका टोका भी, पर ये नहीं माने। आखिर उस दिन शान ने गुस्से में आकर मिस्टर घोष को चाकू से मार डाला। मैम, आपके सामने एग्जिबिट 1A है, वेपन ऑफ मर्डर। जिस छुरे से मिस्टर घोष का कत्ल हुआ था उस पर मिस्टर शान के उंगलियों के निशान है और साथ ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी है। That's all, Mr. Mojumdar. Defense? No more questions, sir. योर ऑनर, अब मैं शान मौजूमदार से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। Please proceed. थैंक यू। उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं जब वहां पहुंचा और जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया वहां लाइट चली गई। उनकी बॉडी में चाकू लगा रहा और वो बहुत तकलीफ में थे। वो मर चुके थे। क्या उस वक्त कमरे में कोई और भी मौजूद था? नहीं। तो क्या शुभांकर जी ने खुद अपने आप को चाकू मार लिया था? क्या कहानियां गढ़ रहे हैं आप और अस्मिता जी? हाँ, आप तो गढ़ेंगी भी। योर ऑनर, ये कोर्ट को बताते हुए मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो औरत जिसके साथ शान के नाजायज संबंध हैं, वो कोई और नहीं, मेरी काबिल कुलीग अस्मिता जी ही हैं। नाजायज संबंध नहीं हमारे। प्यार करता हूं मैं इससे और जान से मार दूंगा अगर इससे कुछ कहा तो, समझा ना? जान से मारने की एक और धमकी, माय लॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर शान, आप प्लीज चुप रहिए। इस तरह की हरकत को कोर्ट की तौहीन माना जाएगा। मेरे इतना सा कहने पर ही आग बबूला हो गए। मिस्टर शुभांकर पर तो क्या ही कहर बरसा होगा। उन्होंने भी तो सवाल उठाया होगा इनके ऊपर, इनके चरित्र को ललकारा होगा, अस्मिता जी को भी तो बुरा भला कहा होगा। कैसे सह पाते? टेम्परामेंट वैलेंटाइन का आप ही तय कीजिए मैडम।
अदालत एक ब्रेक के बाद कार्रवाई शुरू करेगी। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। शान, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हारी मुझकी है। बचपन से जब तुम कोई भी मुश्किल में फंसते थे तो मैं ही तुम्हें बाहर निकालती थी। हमने क्या बर्दाश्त नहीं किया तो इससे क्या हम डर जाए? नहीं ना, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। किसकी मजाल है कि मेरी पुचकी के रहते मेरा कोई बाल भी बांका कर सके? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने जा रही हूँ। ब्रेक टाइम ओवर, चलिए मैडम। वो 1 मिनट, जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी बात करनी थी मैडम तो पहले करनी चाहिए थे ना। चलिए अब बाहर। बस 1 ही मिनट में, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे जरूरी बात करनी है। आप सब यही बोलते हैं मैडम, रूल होता है। बाहर चलिए आप, नहीं तो मुझे लेटेस्ट कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा। चलिए बाहर। मैडम प्लीज चलिए। ये अस्मिता क्या बताना चाहती थी? डिफेंस, आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। योर ऑनर, माना कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती, पर लोग तो अंधे नहीं होते। मैं मिस्टर बासु के हर एक विटनेस से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जस्ट वन क्वेश्चन। माना कि शुभांकर जी का खून चाकू पर शान मौजूमदार के फिंगरप्रिंट्स के निशान पाए गए, पर क्या किसी ने शान मौजूमदार को शुभांकर जी का एक्चुअली खून करते हुए देखा? कोई आई विटनेस, कोई चश्मदीद गवाह, कुछ भी? कोई? नहीं? तो फिर आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि शान मौजूमदार ने खून किया है? योर ऑनर, छुरी हाथ में होने से कोई मर्डर तो नहीं बचा। तो क्या छुरा हाथ में लेकर मिस्टर शान वहां भजन करने निकले थे? ऑर्डर। अस्मिता जी, आप पुलिस वाली हैं। माना सस्पेंडेड है, पर हैं तो आखिर पुलिस वाली ना। ये वकालत पेशा नहीं है आपका। नहीं वकील हैं आप मैडम। ये सबूत को, मोटिव को आप यूं झुटला नहीं सकती हैं।
और किसी तीसरी की गैरहाजिरी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है जज मैडम कि मर्डर मिस्टर शान ने ही किया है। कुछ बातें इतनी साफ होती हैं, इतनी सिंपल होती है कि उन्हें समझाने के लिए, उन्हें साबित करने के लिए किसी भी चश्मदीद गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। मिस्टर मासूम प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद कीजिए प्लीज। अस्मिता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब क्या मजाक है अस्मिता जी? सॉरी और सॉरी और आना, पर मुझे ये नाटक करना पड़ा ये बताने के लिए कि चाकू मिस्टर बासु के हाथ में था पर खून उन्होंने नहीं किया। किराना, कभी कभी जो दिखता है वो छलावा भी तो हो सकता है। ठीक उसी तरह से चाकू शान मौजूमदार के हाथ में था पर खून उन्होंने नहीं किया। किराना, कभी कभी जो दिखता है वो छलावा भी तो हो सकता है। ठीक उसी तरह से चाकू शान मौजूमदार के हाथ में था पर खून उन्होंने नहीं किया। अपने ससुर का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो इंस्टिंक्टिवली उन्होंने चाकू उनके बदन से निकाला, जैसे मिस्टर बासु ने किया। ठीक उसी तरह किराना, चाकू घोंपते वक्त किसी ने नहीं देखा पर निकालते वक्त देख लिया तो एक पल में कहानी ही बदल जाती। यस। शान को फंसाया जा रहा है, असलियत को इस तरह डिस्टॉर्ट करके पेश किया जा रहा है जिससे ये साबित हो कि खून शान ने ही किया। There's a criminal mind at work. कौन कर सकता है ऐसी घिनौनी साजिश? क्या आपको पता है मिस्टर शुभांकर घोष का कातिल कौन है? Yes, Your Honor. खूनी इस वक्त यहां कोर्ट में मौजूद है। शुभांकर जी की लाडली बेटी नंदिनी।